नमस्कार। जय हिंद। जय भारत। एक चर राशि वाले रैखिक समीकरण के आज के इस तीसरे भाग में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। पिछली क्लास में जो सीखे थे उसी के आगे के बारे में जानेंगे और उम्मीद है कि आप लोगों को मेरे पिछली 2 क्लास की वीडियो अच्छी लगी होगी और इसे आप अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर किए होंगे। मैं आप लोगों से एक वादा करता हूं, गणित से संबंधित जो भी समस्याएं हैं वो सारी समस्याएं मैं दूर कर दूं। मैं एकदम व्यवस्थित ढंग से हर एक अभ्यास के, हर एक प्रश्नावली के प्रश्नों को एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट करूंगा और उसको एडवांस लेवल तक आपको समझा करके ही छोड़ूंगा। बस आप लोग हिम्मत मत हारिए, मैं अपनी तरफ से दृढ़ संकल्पित हूं और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारे इस वीडियो को पहुंचाइए ताकि उनको भी हेल्प हो जाए और हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। उम्मीद है कि आप लोग जरूर मुझे सपोर्ट करेंगे। चलिए ज्यादा समय न लेते हुए हम अपनी बात पे आते हैं। देखिए, अब हम रैखिक युग्म समीकरण के 11वें प्रश्न पर आ गए। हमारे पास 11वां प्रश्न है, 3 छोटे कोष्टक में 7x + 6 बराबर कितना, 26। तो अब यहां हमें क्या करना है, इसको हम 2 तरीके से हल करेंगे। दोनों तरीका मैं आपको समझाऊंगा ताकि आपके दिमाग में कंफ्यूजन न रहे। थोड़ा मेरा वीडियो लंबा जाएगा लेकिन कोई बात नहीं है, हम हर एक छोटे से छोटे पॉइंट को सरल करते हुए चलेंगे, क्योंकि जब हम हर छोटी छोटी पॉइंटों को जानेंगे तभी तो हम उसमें दक्षता हासिल कर पाएंगे। ठीक है, चलिए। तो हमारे पास जो प्रश्न है, 3 ब्रैकेट में 7x + 6 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल 26। तो सबसे पहले इस प्रश्न को ध्यान से देखिए। ये ब्रैकेट के बाहर जो 3 है ये क्या है, ब्रैकेट के अंदर के पदों के साथ गुणा के रूप में है, क्योंकि 3 और ब्रैकेट के रूप के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो यहां हम क्या मानेंगे, गुणा। तो आपके पास एक ऑप्शन है कि इसको यहां से उठा करके सीधा पक्षांतर कर दो। नहीं करते हैं तो ये ब्रैकेट तोड़ना पड़ेगा। ब्रैकेट तोड़ेंगे तो ये 3 का मल्टीप्लाई अंदर के दोनों पदों में होगा। अगर यहाँ 3 पद होते, तीनों पदों में होता। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इसका पक्षांतर करके करते हैं, दोनों तरीके से करते हैं। तो जब हम इसका पक्षांतर करेंगे तो यहाँ गुणे के रूप में है, उस तरफ जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड के रूप में। मतलब यहाँ ब्रैकेट आपका टूट जाएगा तो क्या बचेगा, 7x + 6 बराबर 26 के बटे कितना हो जाएगा, 3। समझ में आया। अब ये +6 है तो +6 को उठा करके उस तरफ ले जाओ, तो यहां प्लस में है, पक्षांतर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा 7x बराबर 26/3 - 6। अब 6 का बटा 1 कर लो, या सीधा 3 छाक 18 और ये दोनों में से माइनस हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा 7x बराबर 26 - 3 छाक 18 बटे कितना हो जाएगा, 3। अब यहाँ ये चीजें नहीं समझ में आए तो आप ऐसे भी समझ लो। मान लो इसका बटा कुछ नहीं है तो बटा कितना मान लिए, 1। अब 3 और 1 का एलसीएम लिए तो कितना आया, 3। 3 में 3 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार। 1 का गुणा 26 में होगा तो 26 माइनस 3 में 1 से भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, और उस 3 का गुणा 6 में होगा तो 6 त्रिक 18 हो जाएगा। अब 26 में से 18 घट जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा,
बताइए 26 में से 18 घटेगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। तो यहां हो जाएगा कितना, 7x बराबर 16 में से 8 गए 8 बटे कितना आ गया 3। अब 7 का x के साथ यहां मल्टीप्लाई है, उस तरफ जाएगा तो डिवाइड। डिवाइड में जैसे पिछले सवाल में हमने बताया, तो डिवाइड करके करो, या यहां पर 7 है, यहां आएगा तो यहां बटा ऑलरेडी है, तो यहां इसके साथ गुणा हो जाएगा। तो यहां हो जाएगा कितना, x बराबर 8 बटे 3 गुणे 7। अब 7 तिरिक 21, मतलब x बराबर आपके पास आ गया 8 बटे 21। अच्छा, इसका एक दूसरा तरीका भी देख लो। इसको हम दूसरा कौन सा तरीका, ब्रैकेट को तोड़ करके कैसे करेंगे। अब यहां देखिए, जैसे सवाल हमारे पास क्या रहा, 3 ब्रैकेट में 7x प्लस 6 बराबर कितना 26। तो 3 का मल्टीप्लाई इसके साथ ब्रैकेट के अंदर के पदों में होगा, तो 3 सते 21x प्लस 3 छाक 18 बराबर कितना 26। अब 18 इस तरफ प्लस में है, उस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। यहां हो जाएगा 21x बराबर 26 माइनस 18। अब 26 में से 18 घट जाएगा, कितना बचेगा 8। तो यहां आ गया 21x बराबर कितना 8, x बराबर 8 बटे 21। तो दोनों मेथड से हमने सवाल को सरल कर लिया। तो आपको जो अच्छा लगे, जो इजी लगे, उस मेथड से आप कर सकते हैं। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है सवाल को समझना। प्रश्न अगर आपको समझ में आ गया तो सॉल्यूशन कई तरह के हो सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें इसकी उत्तर की जांच करनी है। तो उत्तर की जांच के लिए हमें क्या करना होगा, चेक करना होगा। तो आइए उत्तर की जांच भी कर लेते हैं। तो यहां हम लिखते हैं उत्तर की जांच। उत्तर की जांच में सवाल वही उतार लो, 3 ब्रैकेट में 7x प्लस 6 बराबर कितना 26। तो 3 ऐसे ही रहने दो, 7 गुणे x का मान कितना आया 8 बटे 21 प्लस 6 छोटा कोष्टक बंद बराबर कितना आया 26। अब 7 एकम 7, 7 तिरिक 21, मतलब यहां आ गया 3 कोष्टक में 8 बटे 3 प्लस 6 कोष्टक बंद बराबर कितना 26। अब देखिए ये जुट जाएगा, 3 छाक 18, 18 8 कितना हो जाएगा 26, मतलब 3 गुणे 26 बटे 3 बराबर कितना 26। अब ये 3 एकम 3 और 3 एकम 3 कट गया, तो हमारे पास क्या आया 8, सॉरी हमारे पास आ गया क्या 26 बराबर कितना 26। इसका मतलब हमारा ये उत्तर क्या है, सही है। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, ये तो बहुत आसान, इसके पहले मैं बता चुका हूं इस तरह के प्रश्न। 6x प्लस 5 बराबर 2x प्लस 17। तो चर वाले पद को एक तरफ कर लेते हैं, अचर वाले पद को एक तरफ। तो यहाँ क्या है 6x और ये प्लस 2x है, बराबर के इस तरफ आएगा, मतलब इसका पक्षांतर करेंगे तो माइनस 2x बराबर, यहाँ ऑलरेडी 17 है, अब ये प्लस 5 था, बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में गया तो माइनस 5 हो गया। अब ये धनात्मक, 6 के पहले कोई चिन्ह नहीं दिया है, मतलब क्या है प्लस है। अब ये माइनस 2x है, तो 6x में से 2x घट जाएगा, कितना बचेगा 4x। चिन्ह चूंकि प्लस का बड़ा है, क्योंकि 6 के पहले कोई चिन्ह नहीं दिया है, मतलब इसका क्या चिन्ह है प्लस है, तो 6 का चिन्ह प्लस माना जाएगा, इसलिए हम लिखेंगे 4x बराबर 17 में से 5 घट जाएगा, कितना बचेगा 12। अब x बराबर 12 बटे 4, तो 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, x बराबर क्या हो गया 3। आपको मालूम हो गया x का मान। अब हम इसके उत्तर की जांच कर लेते हैं कि हमारा उत्तर सही है कि गलत। तो यहां लिखेंगे उत्तर की जांच। उत्तर की जांच क्या है, प्रश्न वैसे उतार लाओ, 6x
प्लस 5 बराबर 2x प्लस 17। अब 6 गुणे x का मान कितना है 3 प्लस 5 बराबर 2 गुणे x का मान कितना 3 प्लस 17। अब 6 18 प्लस 5 बराबर 3 दूनी 6 प्लस 17। 17 6 23, 18 5 23, 23 बराबर कितना आ गया 23। मतलब दोनों पक्षों के आंसर क्या आए सेम आए। इसका मतलब हमारा ये प्रश्न सही है। ठीक, आइए 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 अगला प्रश्न देखते हैं। मजा आ रहा होगा आप लोगों को, आएगा ही आएगा, अभी और मजा आएगा। ध्यान से आप लोग समझते जाइए और कमेंट करते जाइए। अगर वीडियो हमारा अच्छा लग रहा हो तो लोगों तक जरूर पहुंचाए। चलिए अब अगला प्रश्न है हमारे पास x बटे 4 माइनस 8 बराबर 11। तो अब इस तरह के जब प्रश्न आएंगे तो एक काम करो, इसमें x बटे 4 को अभी रोक दो। ये माइनस 8 जो है इस बाएं पक्ष में है, इसको उठा करके उस तरफ करो। तो यहां पर माइनस में है, उस तरफ जाएगा तो प्लस में। तो यहां आ जाएगा कितना x बटे 4 बराबर 11 प्लस 8। 11 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, बोले बोले 19। क्या होगा 19। क्या हो जाएगा x बटे 4 बराबर कितना 19। अब 4 इस तरफ क्या है डिवाइड के रूप में है, उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। मतलब x बराबर 19 गुणे कितना 4 और 19 चौक 76। मतलब x बराबर कितना आ गया 76। भाई पढ़ा आता है कि नहीं आता है आप लोगों को? नहीं आता है तो याद कर लीजिए। ठीक है, आगे चलिए। अब इसका हमें उत्तर की जांच करना है कि हमारा ये उत्तर सही है कि गलत है। तो आइए देखते हैं। तो उत्तर की जांच, उत्तर की जांच में सवाल वैसे ही लिख लो। प्रश्न समीकरण क्या है, x बटे 4 माइनस 8 बराबर 11। x का मान 76 बटे 4 माइनस 8 बराबर 11। अब 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 नवाई 36, यहाँ बचा 19 माइनस 8 बराबर कितना 11। 19 में से 8 घट जाएगा, कितना बचेगा 11 बराबर 11। इस तरीके से हमारा दोनों पक्ष बराबर आया। तो हमारा ये उत्तर क्या है सही है। ठीक है, चलिए कमेंट करके बताइएगा जरूर, हम इंतजार करेंगे। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारे पास x बटे 2 बराबर x बटे 3 प्लस 1। तो इसको भी हम आपको दो तरीके से बताएंगे। दो तरीके से इसलिए बताएंगे ताकि आपका अनुभव जो है दोनों तरह से हल करने में एकदम आसान रहे, व्यवस्थित रहे। तो सबसे पहला हम तरीका बताएंगे जो जहां है इस प्रश्न में। प्रश्न क्या है आपके पास, x बटे 2 बराबर x बटे 3 प्लस कितना है 1। तो 1 का बटा कुछ नहीं है तो इसका बटा हम कितना मान लेंगे 1 बटा 1 मानेंगे। तो ये आ जाएगा x बटे 2 बराबर x बटे 3 प्लस कितना 1। तो 1 का बटा 1 मान लिए। अब हम दोनों तरफ से क्या ले लें एलसीएम। क्या ले लें एलसीएम। तो दोनों तरफ से जब एलसीएम लेंगे तो देखिए ये नियम है कि जब हम किसी समीकरण में, बात को ध्यान से समझिएगा, एक मिनट, जब हम किसी भी समीकरण में बराबर के मतलब इक्वल के दोनों साइड से, मतलब एलएचएस से भी और आरएचएस से सभी पदों को मिला करके उनका एलसीएम लेते हैं तो समीकरण हमारा क्या हो जाता है संतुलित हो जाता है। और संतुलित होने के बाद वो जो हर बचता है वो हर क्या होता है समाप्त हो जाता है। आइए देखिए कैसे। तो यहां देखिए x बटे 2 बराबर x बटे 3 प्लस 1 बटे x है। तो अब यहां ध्यान देने वाली बात है कि हम जो एलसीएम ले रहे हैं
बराबर के बाएं पक्ष से भी ले रहे हैं और बराबर के दाएं पक्ष से भी ले रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों से एलसीएम लेकर के समीकरण को संतुलित करेंगे। समीकरण में संतुलित करने का मतलब 2, 3 और 1 का एलसीएम आपके पास आएगा कितना, 6। अब 6 में 2 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। 3 का गुणा x में होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3x बराबर 6 में 3 से भाग देंगे तो 2 बार जाएगा। 2 का गुणा x में हुआ तो 2x प्लस 6 में 1 से भाग देंगे तो 6 बार जाएगा और 6 का गुणा 1 में होगा तो 6 1 कम 6 हो जाएगा। अब ये हमारा जो एलसीएम 6 है ये क्या हो गया, कट गया। क्यों कटा, क्योंकि हमने आपको बताया कि जब समीकरण में हम बराबर के दोनों पक्षों से, मतलब बाएं पक्ष से भी और दाएं पक्ष से भी एलसीएम लेंगे तो समीकरण हमारा संतुलित हो जाता है और संतुलित होने के बाद हर की कोई आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए हर को हम क्या करते हैं, काट देते हैं। तो अब जब ये कट गया तो यहां बचा कितना, 3x बराबर 2x प्लस 6। अब चर को एक तरफ, अचर को एक तरफ, तो बाएं पक्ष में अचर है नहीं तो हम यहां से ये चर 2x को इस तरफ से उठा करके इस तरफ लाएंगे तो यहाँ कोई चिन्ह नहीं दिया है, मतलब प्लस माना जाता है, और ये प्लस इस तरफ आएगा तो माइनस, तो यहाँ हो जाएगा 3x माइनस 2x बराबर कितना आया, 6। 3x में से 2x घट जाएगा तो बचेगा x बराबर कितना, 6। उम्मीद है आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आया होगा। अब इसी को दूसरा तरीका हल करने का क्या है वो देख लेते हैं। जैसे प्रश्न आपके पास क्या रहा, x/2 बराबर x/3 प्लस कितना है 1, तो इसको उठा करके हम इस तरफ ले लेते हैं। भाई यहाँ पर प्लस माना जाएगा, इस तरफ आएगा तो माइनस में, तो यहाँ हो जाएगा x/2 माइनस x/3 बराबर प्लस 1, मतलब क्या बचा 1। 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6। अब 6 में 2 से भाग देंगे 3, 3 का गुणा x में होगा तो 3x माइनस 6 में 2 से और 3 से भाग देंगे तो 2, 2 का गुणा x में हुआ तो 2x बराबर 1। अब 6 यहाँ पर देखिए ध्यान, पहले अभी रहने दीजिए, तो 3 में 2 घट जाएगा कितना बचेगा, x बचेगा। 1 x तो लिखेंगे नहीं, बटे कितना 6 बराबर कितना आया 1। अब ये भाग के रूप में है, उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई के रूप में हो जाएगा, मतलब x बराबर आ जाएगा 6 गुणे 1, तो 6 1 कम 6, x बराबर कितना आ गया 6। तो जो भी बेटर आपको लगे, जो आपको आसान लगे, चाहे आप इस मेथड से कर डालो चाहे इस मेथड से, लेकिन जानते जरूर रहो दोनों को। अब हम इसका उत्तर का जांच कर लेते हैं, हमारा ये सवाल सही है कि गलत। यहां हम लिखेंगे उत्तर की जांच, उत्तर की जांच। वेरी गुड, सवाल लिख लो, x/2 बराबर x/3 प्लस कितना 1। x की वैल्यू कितनी निकाले हो, 6, तो यहाँ 6 के बटे 2 बराबर 6 के बटे 3 प्लस कितना 1, तो 2 1 कम 2, 2 3 6, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, यहाँ बचा कितना 3 बराबर 2 प्लस 1, 2 में 1 जुटा तो 3, 3 बराबर कितना आ गया 3, मतलब दोनों पक्षों से आंसर सेम आया, अतः हमारा उत्तर सही है। आइए इसी तरह के अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है क्या, कोष्टक वाला, कोई बात नहीं है। अब यहाँ हम एक काम करते हैं, कोष्टक के बाहर देखिए, प्रश्न को पहले समझ लें। यहाँ दिया है 3 ब्रैकेट में x+2 -2 ब्रैकेट में x -1 बराबर कितना 7। कोई बात नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को तोड़ देते हैं, कोष्टक को ही सरल कर देते हैं, तोड़ देते हैं। कोष्टक जब तोड़ेंगे तो हर कोष्टक के पहले यहाँ पर कोई न कोई पद दिया गया है, तो इस वाले कोष्टक के पहले क्या दिया गया है 3, तो जब हम ये कोष्टक तोड़ेंगे तो इस 3 का गुणा दोनों पदों में होगा, कोष्टक के दोनों पदों में होगा। जब दोनों पदों में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 3 का गुणा x में हुआ तो ये हो जाएगा 3x, और फिर प्लस, इसका चिन्ह प्लस माना जाएगा, प्लस का गुणा प्लस में होगा तो यहाँ आ जाएगा प्लस, और 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है। भाई देखो ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे ये बहुत मेन पॉइंट है, बच्चे अक्सर यहाँ गलती करते हैं।
ध्यान दीजिए, यहाँ 2 के पहले कौन सा चिन्ह है, माइनस, और यहाँ 3 के पहले कोई चिन्ह नहीं दिया था तो हमने क्या माना था, प्लस, इसलिए इसके चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन अब इस वाले कोष्टक के पहले माइनस दिया है, तो जब हम कोष्टक तोड़ेंगे तो चिन्ह का भी गुणा और अंक का भी गुणा साथ में होता चलेगा। तो यहां देखो माइनस है और इस x के पहले कोई चिन्ह नहीं दिया गया है, मतलब क्या है, प्लस, तो इस माइनस का गुणा प्लस के साथ होगा, क्या होगा, माइनस, और 2 का गुणा x में होगा तो ये हो जाएगा 2x। ठीक है, उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। अब अगला पॉइंट और ध्यान से समझिए, ये माइनस है, यहाँ क्या है, माइनस, तो माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में जब होता है तो हमें क्या मिलता है, प्लस मिलता है, और 2 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो 2 बराबर कितना हो गया, 7। समझ में आया? ठीक है, चलिए नहीं समझ में आया तो कमेंट करके बताइए, इस तरह के सवाल और ला करके हम उदाहरण सहित समझाएंगे। ठीक है, आगे देखिए, अब यहाँ हो जाएगा कितना, 3x, चर को एक तरफ कर लेते हैं, ये कितना है, -2x है, तो इसको पहले कर लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा -2x, ये +6 है, तो यहाँ +6 कर लिए, और यहाँ ऑलरेडी +2 है, बराबर कितना कर लेंगे, 7। अब 3 में से 2 घट जाएगा तो बचेगा कितना, 1, 1 तो लिखा नहीं जाएगा बल्कि वो अदृश्य होता है, तो यहाँ हो जाएगा कितना, x, और +6 और +2 कितना हो गया, +8, बराबर कितना आ गया, 7। ठीक है, अब ये +8 है, उस तरफ जाएगा, मतलब बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा x बराबर 7 - 8। अब 7 में से -8 घटेगा, तो 7 में से 8 घटता नहीं है, लेकिन -8 में से +7 घट जाएगा, तो चिन्ह किसका बड़ा है, माइनस वाले का, क्योंकि ये 8 है तो चिन्ह किसका आ जाएगा, माइनस का, और 8 में से 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1, तो यहाँ x बराबर आ जाएगा -1। दैट्स योर आंसर। लेकिन ऐसे कैसे मान लें, हमें इसके उत्तर की जांच करनी होगी। आइए उत्तर की जांच करते हैं, यहाँ लिखते हैं उत्तर की जांच, उत्तर की जांच, ऐसे ही ना, बहुत सही। चलिए उत्तर की जांच में 3 ब्रैकेट में x+2 -2 कोष्टक में x-1 बराबर 7। आइए 3 कोष्टक में x की जगह कितना रखोगे, -1, प्लस कितना, 2, -2 कोष्टक में -1 बराबर कितना, 7, क्योंकि x की वैल्यू कितनी है, -1। अब यहाँ ध्यान दीजिए, 3 और +2 में से -1 घट जाएगा तो क्या बचेगा, 1, और कोष्टक सरल हो जाएगा, तो कोष्टक और 3 के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, मतलब गुणा 1, माइनस ऐसे रहने दो 2। अब ये इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो यहाँ माना जाएगा गुणा, लेकिन -1 और -1, भाई ध्यान दीजिए, ये भी पद माइनस में है, ये भी पद माइनस में है, तो चिन्ह तो माइनस का रहेगा, लेकिन ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो 1 और 1 कितना हो गया, 2, बराबर कितना, 7। बच्चे यहाँ कंफ्यूज होंगे, अगर आपको डाउट रहेगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम आपको पुनः इसको समझाएंगे या इसी तरह के और सारे प्रश्न लाएंगे। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 3 एकम 3, माइनस, माइनस का गुणा माइनस में हो जाएगा तो आ जाएगा प्लस, और 2 दूनी हो जाएगा 4, बराबर कितना हो गया, 7। 4 में 3 जुटेगा तो 7, बराबर कितना हो गया, 7। इस तरीके से हमारा दोनों पक्ष क्या आ गया, बराबर आ गया। ठीक है, चलिए आगे आइए प्रश्न देखते हैं। अगला अगला प्रश्न है हमारे पास, क्या है भाई, सेम उसी तरह का प्रश्न है, घबराना नहीं है। पहले ब्रैकेट को सरल करें, ब्रैकेट के लिए ब्रैकेट के बाहर कोई ना कोई पद है तो उनका हम क्रमवाइज क्या करते चलेंगे, गुणा, तो 5 का गुणा x में भी होगा और -1 में होगा, तो 5 का गुणा x में हुआ तो क्या आ गया, 5x, और प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में हुआ तो माइनस, 5 एकम 5, प्लस 2 का गुणा x में होगा। अब यहाँ देखिए प्लस है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, अगर यहाँ माइनस होता तो पिछले सवाल में हम जैसे देखे वैसे ही करना पड़ता, तो 2 का मल्टीप्लाई x में हुआ तो यहाँ क्या हो गया, 2x, और प्लस का मल्टीप्लाई प्लस में आया प्लस, और 2 का मल्टीप्लाई 3 में होगा, 3 दूनी 6, प्लस ऑलरेडी कितना दिया है 6, बराबर कितना 0।
अब देखिए ये प्लस में ये प्लस में नहीं, एक काम करते हैं, चर को एक तरफ अचर को एक तरफ व्यवस्थित कर लें ताकि हमारे पास कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो यहाँ हो जाएगा 5x, फिर क्या है प्लस 2x -5 +6 बराबर कितना 0। ये +6 कितना हो जाएगा +12, और +12 में से माइनस क्या होगा 5 घट जाएगा, और 5 और 2 कितना हो जाएगा 7x -5 प्लस कितना 12 बराबर 0। अब +12 में से -5 घट जाएगा तो कितना बचेगा +7। प्लस क्यों आया, क्योंकि 12 का चिन्ह क्या है प्लस है, और 12 5 से बड़ी है, तो जो बड़ी उसकी वही चिन्ह लिखा जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 7x + 7 बराबर 0, और ये +7 है बराबर के उस तरफ जाएगा तो -7, और 0 में से -7 घटाओगे तो -7 ही आने वाला है। तो यहाँ हो जाएगा 7x बराबर -7। अब x बराबर -7/7, 7 से 7 कट गया तो x बराबर कितना आया -1। माइनस तो रहेगा ही रहेगा, x की वैल्यू आ गई। अब आइए इसका उत्तर का जांच कर लेते हैं। उत्तर की जांच में क्या होगा भाई, आइए देखते हैं उत्तर की जांच। उत्तर की जांच क्या है, 5 ब्रैकेट में x -1 प्लस 2 ब्रैकेट में x + 3 प्लस 6 बराबर कितना 0। तो यहाँ हो जाएगा 5 कोष्टक में -1 प्लस 2 कोष्टक में -1 प्लस 2 प्लस 6 बराबर 0। अब 5 गुणे कितना -2 प्लस, अब +2 में से -1 घट जाएगा 1, मतलब 2 गुणे 1 प्लस 6 बराबर आ गया 0। अब -5 में +5 में -2 का गुणा होगा तो -10 प्लस 2 1 कम 2 प्लस कितना 6, कहीं गलत हो रहा है, और सॉरी यहाँ कितना है 3 है। अरे यार मेरा भी दिमाग क्या हो गया है मुझे, यहाँ क्या है 3 है, और हम कितना लिख दिए 3 है, तो यहाँ भी मिट जाएगा। तो यहाँ 3 है, यह यहाँ 3 है। तो देखो +3 में से -1 घटेगा तो क्या बचेगा 2, क्योंकि चिन्ह प्लस का बड़ा है। अब 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 4 + 6 बराबर 0। 6 4 कितना हो गया 10, तो -10 + 10 बराबर 0। अब -10 से +10 कट गया तो 0 बराबर कितना आ गया 0। अतः हमारे दोनों पक्ष बराबर आ गए, हमारा सवाल क्या है सही। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है सेम उसी तरह का, उसी का भाई है, इसी तरह के प्रश्न हम देखते चलेंगे। प्रश्न है 6 ब्रैकेट में 1 - 4x प्लस 7 ब्रैकेट में 2 + 5x ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल 53। कोई बात नहीं है, कोष्टक को तोड़ करके सरल करते हैं। यहाँ हो जाएगा 6 1 कम 6 -6 चौक 24x प्लस 7 दूनी 14 प्लस 7 पचे 35x बराबर कितना 53। अब x को एक तरफ कर लेते हैं, और जो अचर वाले पद हैं उनको एक तरफ। यहाँ हो जाएगा -24x प्लस 35x प्लस 6 प्लस 14 बराबर कितना 53। यहां तक समझ में आया आप लोगों को? ठीक है। अब ये देखिए माइनस में है और ये किसमें है प्लस में है। तो देखिए हमने आपको पहले ही बताया कि जब दो सजाती पद, चूंकि ये x और x ये दोनों आपके सजाती पद हैं, सजाती पदों के चिन्ह क्या हो परस्पर विरोधी हो, मतलब अलग अलग हो, तो वे आपस में उनके गुणांक क्या होंगे घट जाएंगे, और जिस पद का चिन्ह बड़ा रहेगा उसका चिन्ह लिखा जाएगा। तो 35x माइनस कितना होगा 24x, तो 35 में से 24 घटेगा तो 11 बचेगा, लेकिन चिन्ह किसका बड़ा है प्लस का, क्योंकि 35 का चिन्ह क्या है प्लस और 24 का चिन्ह क्या है माइनस। तो कौन सी बड़ी है 35 बड़ी है, तो 35 की संख्या और चिन्ह क्या होगा प्लस,
तो चूंकि यहाँ पहला पद होगा इसलिए हम प्लस लिखेंगे नहीं बल्कि मानेंगे, अदृश्य रहेगा। तो यहाँ हो जाएगा 11x और प्लस 6 और प्लस 14 कितना हो गया, प्लस 20 बराबर हो गया कितना, 53। अब ये प्लस 20 है, इस तरफ से उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। यहाँ हो जाएगा 11x बराबर 53 माइनस 20, 53 में से 20 घटेगा 33, आ जाएगा 11x बराबर 33 और x बराबर आ जाएगा 33 के बटे 11, 11 कम 11, 11 तिया 33, x बराबर आपके पास कितना आ गया, 3। x की वैल्यू जब आपको मालूम हो गया तो अब हम क्या करेंगे, उत्तर की जांच करेंगे। आइए उत्तर की जांच भी कर लेते हैं। उत्तर की जांच, उत्तर की जांच में प्रश्न वैसे उठाते आओ, 6 ब्रैकेट में 1 माइनस 4x, थोड़ा छोटा लिखूं, प्लस 7 कोष्टक में 2 प्लस 5x बराबर कितना, 53। अब 6 को ऐसे ही रहने दो, 1 माइनस 4 गुणे 3 प्लस 7 ऐसे रहने दो, 2 प्लस 5 गुणे 3 बराबर कितना, 53। जहां जहां x है वहां कितना रखेंगे, 3, तो हमारे पास आ गया कितना, 6 ब्रैकेट में 1 माइनस 4 के 12 कोष्टक बंद, प्लस 7 कोष्टक में 2 प्लस 5 के 15 बराबर कितना, 53। अब 6 गुणे माइनस 12 में से प्लस 1 घटेगा तो कितना बचेगा, माइनस 11 प्लस 7 गुणे 15 2 17 बराबर कितना, 53। अब माइनस 11 में प्लस 6 का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 11 6 का 66 प्लस 7 का गुणा 17 में होगा तो 7 सते 49 और 7 एकम 7 4 11, 119 मतलब 17 सत्ते 119 बराबर कितना आ गया, 53। अब ये प्लस में है ये माइनस में है तो ये घटेंगे, तो 119 में से माइनस 66 घट जाएगा तो 9 में से 6 गया बचा 3, 11 में से 6 जाएगा 5, 53 बराबर कितना आ गया, 53। इसका मतलब हमारा उत्तर क्या है, सही है। उम्मीद है ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। आइए अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न सेम इसी तरह का है। ध्यान दीजिए, मैं आपको पहले ही बोला था कि मैं इतने प्रश्नों का एक्सरसाइज अभ्यास करा दूंगा कि आपको कोई डाउट्स रह ही नहीं जाएगा। तो अभी देखिए इस सीरीज के कई सारे प्रश्न मैं लेकर के आया हूं, तो इनको ध्यान से समझिए। समझने के बाद आप नोटबुक पर इन सभी प्रश्नों को लिख करके रखिए। जब आप हमारा ये वीडियो कंप्लीट कर ले तब आप उन प्रश्नों का स्वयं से अभ्यास करिए और अपने आप को देखिए कि सर ने मुझे जो समझाया वो मैं कितना इंप्लीमेंट स्वयं से कर पा रहा हूं। अगर नहीं हो पा रहा है कोई बात नहीं, फिर से आप वीडियो पर आइए या हमें कमेंट करके बताइए, जहां डाउट्स है वो हम पूरा कंप्लीट कराएंगे आपका। ठीक है, चलिए आइए प्रश्न देखते हैं। 16 कोष्टक में 3x माइनस 5 माइनस 10 कोष्टक में 4x माइनस 8 बराबर 40। तो पहला काम हमारा क्या है, कोष्टक को सरल करना। कोष्टक सरल करेंगे तो मतलब यहाँ 16 है तो 16 का गुणा इन दोनों में हो जाएगा, तो 16 32 सोरतियां 48, तो यहाँ हो जाएगा 48x माइनस 16 पचे 80। गुड, माइनस का मल्टीप्लाई प्लस में होगा तो माइनस, हमने आपको बताया भी है। अब ये 10 का गुणा 4 में होगा, 10 चौक 40 x हो जाएगा। अब फिर इस माइनस का गुणा इस माइनस में होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, और 10 अठे 80 बराबर कितना हो गया, 40। ठीक, अब अक्षर वाले मतलब चर वाले एक तरफ कर लें, अचर वाले एक तरफ। तो एक चीज यहाँ देखिए, ये माइनस 80 है, ये प्लस 80 है, तो ये माइनस वाले से प्लस वाला क्या होगा, घट जाएगा। भाई 80 प्लस 80 माइनस घटाएंगे तो 0 आने वाला है, तो हम इनको यही क्या करें, कटा दिए। अब यहाँ बचा आपके पास 48x माइनस कितना, 40x बराबर कितना, 40। अब 48 में से 40 घट जाएगा क्योंकि ये प्लस में है ये माइनस में, तो आ जाएगा कितना, 8x बराबर 40। अब x बराबर आ जाएगा 40 बटे 8, 8 एकम 8, 8 पंचे 40, तो x बराबर आ जाएगा कितना, 5।
x का मान आपके पास आ गया 5। तो अब हमें इसका क्या करना होगा, उत्तर की जांच। तो यहाँ लिखेंगे उत्तर की जांच, उत्तर की जांच। उत्तर की जांच में प्रश्न वैसे ही लिखा है, 16 कोष्टक में 3x माइनस 5 माइनस 10 कोष्टक में 4x माइनस 8 बराबर कितना, 40। अब यहाँ हो जाएगा 16 ब्रैकेट में 3 गुणे 5 माइनस 5 माइनस 10 कोष्टक में 4 गुणे 5 माइनस 8 बराबर कितना, 40। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। तो यहाँ हो जाएगा 16 कोष्टक में 5 तिहाई 15 माइनस 5 माइनस 10 कोष्टक में 4 पंचे 20 माइनस 8 बराबर कितना, 40। ठीक है, अब 15 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 10। मतलब 16 गुणे कितना, 10, क्योंकि कोष्टक और 16 के बीच में कोई चिन्ह है नहीं। फिर माइनस 10 और ये कोष्टक के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो 20 में से 8 गया तो कितना हो गया, 12। तो यहाँ गुणे 12 बराबर कितना आ गया, 40। आइए अब आगे देखते हैं। आगे 16 दहम्मा 160 माइनस 12 दहम्मा 120 बराबर कितना, 40। अब 160 में से 120 घटा देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 40 बराबर 40। इसका मतलब हमारा ये उत्तर सही है। ठीक है, चलिए आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है 3 ब्रैकेट में x प्लस 6 प्लस 2 ब्रैकेट में x प्लस 3 बराबर 64। सेम उसी तरह का प्रश्न है, कुछ नहीं करना है, केवल आपको समझना है। समझना क्या है, इसका गुणा ब्रैकेट के सभी पदों में। तो यहाँ हो जाएगा 3x प्लस 3 छाक 18 प्लस 2x प्लस 3 दूनी 6 बराबर कितना हो गया, 64। अब चर को एक तरफ, अचर को एक तरफ। 3x प्लस 2x प्लस 18 प्लस 6 बराबर कितना, 64। अब आगे देखिए, 3 2 कितना हो जाएगा, 5x, क्योंकि सभी प्लस में है, प्लस अब यहाँ भी दोनों के चिन्ह समान है, तो 18 6 24 बराबर कितना, 64। अब 5x, ये प्लस 24 था, बराबर के उस तरफ जाएगा माइनस 24, तो 64 माइनस 24। अब 5x बराबर आ गया कितना, 40। अब 5 एकम 5, 5 अठे 40, मतलब x बराबर आ जाएगा कितना, 8। x का मान कितना आया, 8। अब हम उत्तर की जांच कर लेते हैं। उत्तर की जांच में क्या होगा, उत्तर की जांच। उत्तर की जांच में प्रश्न उतार लो, वैसे ही 3, एक मिनट, टेक्निकल 3 ब्रैकेट में 3 ब्रैकेट में x प्लस 6 प्लस 2 ब्रैकेट में x प्लस 3 बराबर कितना, 64। तो x की जगह हम कितना रखेंगे, 8। यहाँ हो जाएगा 3 ब्रैकेट में 8 प्लस 6 प्लस 2 कोष्टक में 8 प्लस 3 बराबर कितना, 64। 8 6 14, तो 3 गुणे कितना, 14 प्लस 2 गुणे 8 3 11 बराबर कितना, 64। अब 14 का 28, 14 त्रिक 42 प्लस 11 दूना 22 बराबर कितना, 64। अब 42 में 22 जोड़ेंगे तो 2 2 4 4 2 6 बराबर कितना, 64। दोनों पक्ष बराबर आए, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। आइए आज के इस श्रेणी में, सीरीज में, मतलब आज के इस भाग में अपना आखिरी प्रश्न देखते हैं। आखिरी प्रश्न हमारे पास क्या रहेगा, ये वाला। क्या है प्रश्न, 3 ब्रैकेट में 2 माइनस 5x माइनस 2 कोष्टक में 1 माइनस 6x बराबर a। तो हम पहले ब्रैकेट को ही सरल करेंगे। तो ब्रैकेट को सरल करने का सबसे आसान तरीका, ब्रैकेट के बाहर जो पद है उसका गुणा ब्रैकेट के अंदर के सभी पदों के साथ। तो 3 दूनी 6 माइनस 3 पचे 15x माइनस 2 एकम 2 माइनस
और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ध्यान रखना है, अब प्लस रहता है तो हम आंख बंद करके काम करते हैं, लेकिन जब यहाँ माइनस आ जाए तो थोड़ा सावधान हो जाइए। तो माइनस का गुणा प्लस के साथ हुआ तो माइनस, अब इस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ होगा तो क्या होगा, प्लस। अब 2 का गुणा 6 में होगा, 6 दूनी 12 बराबर कितना, 1। अब देखिए, चर को एक तरफ, अचर को एक तरफ, 12x, सॉरी यहाँ क्या रहेगा, 12x। अब यहाँ हो गया -15x प्लस 12x, फिर क्या बचा आपके पास, +6 -2 बराबर कितना, 1। अब +12 में से -15 घट जाएगा, मतलब यहाँ आ जाएगा कितना, -3x प्लस कितना, 6 में से 2 घट जाएगा, कितना बचेगा, 4। तो यहाँ बचा कितना, 4 बराबर कितना, 1। अब ये +4 है, उस तरफ जाएगा -4, यहाँ जाएगा -3x बराबर 1 -4। अब -4 में से +1 घटेगा तो -3, मतलब -3x बराबर -3, माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, मतलब x बराबर आ जाएगा कितना, 1। x का मान जब हमें मालूम हो गया तो हम क्या करेंगे, उत्तर की जांच करेंगे। यहाँ हो जाएगा उत्तर की जांच, उत्तर की जांच। उत्तर की जांच में प्रश्न लिख लो, 3 ब्रैकेट में 2 माइनस 5x -2 कोष्टक में 1 -6x बराबर कितना, 1। अब यहाँ 3 ब्रैकेट में 2 -5 गुणे 1 कोष्टक बंद, -2 कोष्टक में 1 -6 गुणे 1 बराबर कितना, 1। अब यहाँ आ जाएगा 3 कोष्टक में 2 -5 एकम 5, -2 कोष्टक में 1 -6 एकम 6 बराबर कितना, 1। अब 3 गुणे कितना हो जाएगा, -3, -2 गुणे कितना, -5 बराबर कितना, 1। माइनस का गुणा प्लस में होगा तो -3 त्रिका 9, और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में होगा तो हो जाएगा प्लस, और 5 दूनी 10 बराबर कितना आया, 1। अब +10 में से -9 घट जाएगा, क्या बचेगा, 1 बराबर 1। इसका मतलब हमारा दोनों पक्ष बराबर आया, हमारा उत्तर सही है। ठीक है, तो आज के इस भाग में बस इतना ही। मिलते हैं अगले सीरीज में फिर एक नए सवाल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।